हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्या मेरे भाई? तो हिंदी साहित्य के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, और जिनकी 2025 के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कई ऑब्जेक्टिव के वीडियोस को देख चुके हैं, जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है। क्या मेरे भाई? 12th हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे 12th हिंदी 2025 प्लेलिस्ट का नाम है। वहाँ पे जाकर आप संपूर्ण वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि साकेत के लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी क्या हो जाते हैं मेरे भाई? साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए कि अंधा युग के लेखक कौन है। तो अंधा युग के लेखक कौन हो जाते हैं भाई? तो धर्मवीर भारती जी हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि धर्मवीर भारती की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो उसमें पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंधा युग। ठीक है, अंधा युग। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? कनुप्रिया। ठीक है, कनुप्रिया ये क्या हो जाएगी? धर्मवीर भारती जी की दो रचनाओं का नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि प्रेम माधुरी के लेखक, प्रेम माधुरी किस युग की रचना है। ठीक है, तो किस युग की रचना हो जाती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, सॉरी दोस्तों, किस युग की रचना पूछा है तो भारतेंदु युग की रचना हो जाती है। अगर हम पूछ दें कि प्रेम माधुरी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं। कौन जी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हम आपसे पूछ दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको मालूम होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1800 कितना में मेरे भाई? 1800 में क्या हुआ था? 1850 में जन्म हुआ था और 1885 में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, और इनके पिता का नाम अगर पूछे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, अगर मेरे भाई आप ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन 9 दिख रहा होगा, लेकिन हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 से 5 प्रश्न आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिएगा, 9 क्वेश्चन है लेकिन निशाना क्या है? 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, प्रगतिवादी युग का समय काल कितना है। तो प्रगतिवादी युग कब से कब तक रहा था? 1936 से लेकर 1943 तक। ठीक, अगर हम आपसे पूछ दें कि प्रगतिवादी युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं? तो लेखक का क्या नाम हो जाएगा? किसी एक लेखक का, तो क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्रा। भवानी प्रसाद मिश्रा जी हो जाते हैं प्रगतिवादी युग के लेखक। अगला देखिए, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। तो किस शाखा के कवि हो जाते हैं? भक्ति काल के कवि हो जाते हैं। ठीक है, भक्ति शाखा जो है ना, उसी के कवि हो जाते हैं। ठीक है, अगर मेरे भाई हम पूछ दें कि आप भक्ति काल की दो विशेषताओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं? पहला विशेषता क्या हो जाएगा भी जी? तो पहला हो जाएगा भक्ति भावना। क्या मेरे भाई? तो भक्ति भावना। और अगला क्या हो जाएगा? क्या? गुरु की महिमा। गुरु की महिमा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे भी हमने 3 प्रश्नों को क्लियर कर लिया। ठीक है, अगला देखिए, रामविलास शर्मा किस युग, किस तार सप्तक से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवि थे। ठीक है, तो रामविलास शर्मा जी जो थे वह किस तार सप्तक से संबंधित थे? तो किस तार सप्तक से हो जाएगा? प्रथम तार सप्तक से। ठीक है जी, अगर हम आपसे पूछ ले कि प्रथम तार सप्तक, पूछ ले कि तार सप्तक का संपादक कौन था, तो कौन हो जाएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो जाते हैं। कौन? तो हरियोध जी, यानी इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। ठीक है, और अगर हम आपसे पूछे, सॉरी दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय नहीं होगा, अज्ञे हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बच्चायन अज्ञे हो जाएंगे। ठीक है, माफ करना। ठीक है, अज्ञे जी हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि प्रथम तार सप्तक का
प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बता देंगे कि फर्स्ट वाले का हुआ था कब जी, 1943 में, ठीक है। दूसरा का कब हुआ था, तो दूसरा का हुआ था 1951 में। तीसरा का कब हुआ था, तो तीसरा का हो जाएगा 1959 में, ठीक है। तो तीनों तार सप्तक का जो समय है कब कब हुआ था उसको ध्यान में रख लेना, ठीक है जी। अगला देखिए, तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बता देंगे कि नहीं, चलिए हम बता देते हैं। तो इनकी दो रचनाएं, पहला क्या हो जाएगा, तो आप ए भी ले सकते हैं, तोड़ती पत्थर। दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, राम की शक्ति पूजा। क्या, राम की शक्ति पूजा। इसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, सरोज स्मृति, ठीक है, सरोज स्मृति। काफ़ी ज़्यादा मार्मिक है सरोज स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। इन्हीं के वियोग में जब इनकी पुत्री का असामयिक मृत्यु हो जाता है तो ये लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 3 रचनाएं हो गई, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ठीक है। अगला देखिए, किसी एक अष्टछाप के कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, तुलसीदास, ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि अष्टछाप के 2 कवियों का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं। देखिए, इसमें पहला हो जाएंगे कौन, तो पहला लिख दीजिएगा तुलसीदास जी को, कौन जी, तो तुलसीदास जी, ठीक है। और अगला लिख दीजिए नाभादास को, नाभादास जी। ये कौन हो जाते हैं, दोनों अष्टछाप से संबंध रखने वाले कवि हैं, ठीक है। अगला देखिए कि मधुशाला के लेखक कौन है, तो मधुशाला के लेखक कौन हो जाते हैं जी, तो मधुशाला के लेखक कौन है, तो अमिताभ बच्चन के पिताजी है ना, हरिवंश राय बच्चन, वही है मधुशाला के लेखक, हरिवंश राय बच्चन। अगर हम पूछ दे कि बच्चन जी की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं, मधुशाला। पहला क्या हो जाएगा, मधुशाला, क्या जी, मधुशाला। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया ये है, पढ़ कर देखिएगा कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो। मधुशाला। और दूसरा क्या हो जाएगा, मधुकलश। ये किसका है, दोनों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, ठीक है। सबको नोट डाउन करते चलिएगा और सबको मेरे भाई रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन आप करते जाएंगे तो आपके क्या सबकॉन्शियस में सारे क्वेश्चन बैठते जाएंगे और पेपर के समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से सभी प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाकी आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट है, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, सबको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना, हम आपका कमेंट का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम आपको वीडियो देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।